बस यहाँ तक तो मुझे तेरा प्यार ले आया, दरवाजे तक तुझे अल्लाह ले आया मेरी जान। जी मेरी जान। नाज़ो जान, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद का सुनकर। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी कॉल आ गई। क्या? वो मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें कॉल करने लगी थी ना, उससे पहले आपने कॉल कर दी तो मैं कॉल नहीं मिला सकी आपको। बस दिल से दिल को राह होती है। वैसे हुआ क्या था अंकल को? तुमने मुझे किस किया? ओ, जी आप ही को मैंने किस किया है। आपको पता है आपके बगैर मैं कितनी बेचैन हूँ, ये मेरा रब जानता है या मैं जानती हूँ। पल पल तुम्हारी याद आती है, कैसे बताऊं तुम्हारे बगैर कितनी बेचैन हूँ मैं। है? इसका नंबर तो एंगेज जा रहा है, लेकिन ये फिर बात किससे कर रही है? ज़ुएब। ज़ुएब? हाँ वो गली का बच्चा है, उससे बाबा की ना दवाइयाँ मंगवाई थी, तो वो मेरे ख्याल में दवाइयाँ लेकर आया तो दरवाजा नॉक कर करके जाने लगा था, तो उसी को आवाज दे रही थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर जरा बाबा को देख लूं, शायद वो उठ गए होंगे। ओके ठीक है, बाय। फौजिया, थोड़ा मेरा ख्याल कर लो, मैं बीमार आदमी। सारी जिंदगी तो एहसास किया है तुम्हारा मैंने, बस एक पहाड़ पड़ लिया है तुमने कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। ये जो तुमने कल हाथ को पिक्चर सेंड की थी, उसमें तो बैंडेज थी। ये तो दुपट्टा बांधा हुआ है। वो जो पट्टी थी ना, वो इतनी सख्त थी कि मेरे पैरों का जो खून था ना वो रुक रहा था। मैंने उठा के फेंक दिया और मेरी बच्ची ने अपना नया दुपट्टा फाड़ के बांध दिया। बहुत माँ बाप का ख्याल रखती है मेरी नाज़ो। नाज़ो आई हुई? अरे घर में अगर आई हुई तो मुझसे तो मिलने आए कम से कम। बाप बीमार है, बेटी का पता नहीं। भाई जब से आ रही है वो घर के कामकाज में लगी हुई मेरी बच्ची। नहीं तो नाश्ता तो तुमने बनाया, तो वो क्या काम कर रही है? रात की बात कर रही हूँ, इतना गंदा घर था, पूरा घर उससे साफ किया 2:30 बजे तक। तुम तो कहती हो कि तुम कोल्हू के बैल की तरह जुती रहती हो, तो ये घर इतना गंदा कैसे हो गया? अरे भाई कल शाम से गई हुई थी ना मैं, इसलिए गंदा का। नहीं तो फिर ये शाम से रात तक ये घर इतना गंदा कैसे हो गया भाई? तौबा है, जरा करने में तुम बाप बेटी तो नंबर 1 हो। अपनी लाडली को कुछ नहीं कहती हो। रात से गई है, एक कॉल भी नहीं की है उसने कि पूछ ले कि बाप की कैसी तबीयत है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी बात हुई है, फाद और परी दोनों घर से निकल गए हैं, किसी वक्त भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये तो फिर अच्छी बात है ना। मैं खुद तुमसे कहने वाली थी कि जब तक तुम्हारी तबीयत ख़राब है परी को यहीं पे बुला लो। अब तुम खुद मुझे बताओ कि मैं कब तक पूरा घर संभालूंगी, और फिर उसके बाद एक बीमार है मेरे साथ, इतना सब कुछ नहीं हो सकेगा मुझसे। अच्छा है परी आके रहेगी, तुम्हारा ही ख्याल करेगी वो। तो नाज़ो नहीं है घर पे? अरे नाज़ो की नई नई शादी हुई है, वो कितने दिन अपना ससुराल छोड़ के रह सकती है? सास भी तो अकेली रहती है वहाँ पे। अरे तो परी की शादी को 10 साल हो गए हैं क्या? उसकी शादी भी अभी भी हुई है। अरे नाज़ो की सास के
नाजो की सास के पैर का जिक्र नहीं करना होगा, अगर किया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। नाजो की सास के क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि नाजो की सास के तेवर ही अलग हैं। ती जालिम सास है वो, और परी वो तो फहाद के साथ ऐश करी है, ना सास है ना ससुर है ना नंद है, कोई भी नहीं है, अकेली है। हाँ, इसी बात पे जल रही हो तुम। अरे दोनों बेटियां हैं मेरी, अल्लाह मियां दोनों को सदा सुहागन रखे, खुश रखे। लेकिन ये नाजो है कहाँ भाई? मुझसे आके मिल तो ले बेटा। नाजो, नाजो, आई अम्मी। देखो भी जिद मत करो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मगर अभी ये ठीक मौका नहीं है। ससुराल की तरफ मिल लो ना यार। नाजो, आ रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। अच्छा मैं भी फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम्हारी अम्मी को चैन नहीं है, वो वहां मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। अच्छा प्लीज ना फोन बंद करो, मैं रात में कॉल करती हूँ तुम्हें। और हाँ यार, ब्लॉक मत किया करो, मेरे दिल की धड़कनें ब्लॉक होने लगती हैं यार। अच्छा बाबा ठीक है, ओके बाय बाय बाय। है ये क्या कर रहा है यहाँ पे मजनू की औलाद? रुक जा, ठहर जा मजनू की औलाद, मैं आती हूँ, तुझे बताती हूँ। है ये कहाँ चली गई? तू बाज नहीं आएगा कमबख्त मारे? रुक, वहीं पे ठहरना, तू निकलना नहीं। आ रही नीचे, बताती हूँ तुझे मैं, ठहर। अबू, अबू जी। मेरी बेटी, शुक्र है अल्लाह पाक का आप ठीक हैं। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। सुम्मा बेटा, सुबह से कहाँ गायब थी बेटा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब्बू मैं रात को आई थी ना, तो आप सो रहे थे, फिर मैं घर की सफाइयों में लग गई। उसके बाद सुबह जब उठी मैंने आके आपके कमरे में फिर देखा, आप फिर भी सो रहे थे, तो मैं ना नहाकर बाल सुखाने के लिए छत पर चली गई। अभी जैसे मुझे पता चला ना कि आप उठ गए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जाकर अपने प्यारे अब्बू जान से मिलती हूँ। अच्छा बात सुन बेटा, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ससुराल जाने के लिए कहे भी ना, अभी मत जाना, कम से कम 1-2 दिन यहीं ठहरना मेरे पास बेटा। सिर्फ 1-2 दिन? हाँ बेटा, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल रख नहीं रही, मेरी भूख प्यास का ख्याल रखना और दवाएं खास तौर पर बेटा वो बड़ी जरूरी, वो तू देना। रुक, ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी। देख जोएब, अगर 2-3 महीने तू अच्छी सी नौकरी कर और भारी सी तनख्वाह मेरे हाथ पे लाकर रखेगा ना, फिर मैं सोचूंगी। अच्छा चलें ठीक है, आप फर्ज करें कि अगर मैंने पापड़ वापड़ बेल कर 2-3 महीने अच्छी सी नौकरी करके अच्छी सी तनख्वाह आपके हाथ में लाकर रख भी दी, तो भी क्या गारंटी है क्या आप नाजो की डाइवोर्स करवा के उसकी शादी मुझसे करेंगी? चलो ना भी हो, लेकिन कम से कम तुझे घर में इज्जत मिलेगी। तुझे जो निखट्टू और मुफ्तखोरी का टाइटल है ना बेटा, वो हट जाएगा। मतलब अभी भी दिल में कुछ है नहीं, बस बहला फुसला कर भगाने वाली कर रही है मुझे। वो तो नाजो है, इसलिए मैं बहला रही हूँ तुझे, वरना अब ये ऐसा शोर करूंगी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और तेरी ऐसी धुलाई करेगा ना कि याद करेगा तू। हाँ तो हाथ मेरे भी हैं, चूड़ियां नहीं पहनी हुई मैंने। अच्छा, तो तू चाह रहा है कि तमाशा हो जाए? तो चल देख देख, अभी मैं चीखती हूँ, पता चल जाएगा तुझे। हाँ बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ नाजो की इज्जत की वजह से। ये मत समझना कि मैं डर गया, मेरी नाजो अमानत है, उसका ख्याल रखना जरा अपने पास। चल चल दफा हो कमबख्त, निकल जा यहाँ से, मनूस मारा। नाजो इसकी इज्जत है, लख दिलाना शक्ल। साजिदा की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? क्या हो सकता है? अरे अब्बा, आज आपका ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं लग रहा, सब खैरियत है ना? अरे हाँ, बस बेटा एक कॉल आनी थी, उसी के इंतजार में बैठा।
अरे तो आप कौन सा फोन यहाँ छोड़कर जा रहे हैं जो ऑफिस में फोन नहीं आ सकता? अरे फोन आ गया तो मुझे ऑफिस से निकल के जाना पड़ेगा। कहाँ निकल कर जाना पड़ेगा? अरे कहीं नहीं। अच्छा वो तुम कह रही थी ना कल कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब बताता हूं मैं कि मैं क्यों खुश था। अरे अब्बा, बाद में बताते रहना, पहले मुझे ये बता दें कि पकाना क्या है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे पकाने वकाने को छोड़ो, आज तुम बाजार से ऑर्डर करके कुछ बारबेक्यू मंगा लेना। रात मैंने 7,000 रुपए की दिहाड़ी लगाई है फात से। अच्छा, अरे वाह भाई। अब्बा अब तो आप मुझे बता दें, मुझे सब्र नहीं हो रहा। मुझे रात को किसी ने बताया है कि ये परी की मां है ना फौजिया और उसकी बहन नाजो, इनका परी से 36 का आंकड़ा है। अरे वो तो है अब्बा, आपको याद है वो जो लड़ाका औरत आई थी, जुहेब को जलील किया था जिसने आकर, वो ही तो परी की सौतेली माँ है। अरे वो बहुत तेज है माँ बेटी दोनों। अरे अब्बा वो तो पता ही है, इससे हमारा क्या फायदा और हम क्यों खामखा खुश हो रहे हैं? अगर हम उसकी माँ और उसकी बहन से गठजोड़ बना लें तो हम चारों मिलके परी की ऐसा नाक में दम करेंगे, ऐसा नाक में दम करेंगे कि वो चप्पल छोड़ के भागेगी यहां से। अरे अब्बा बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन फौजिया परी की तलाक कराने में हमारी मदद क्यों करेगी? उसने तो पहले ही अपने सर का बोझ उतार के हमारे सर पे डाल दिया, और वो फिर कभी भी नहीं चाहेगी कि परी दोबारा उसके सर पर जाकर बैठे। अरे परी जैसी खिदमत गुजार बच्ची को कौन अपने से दूर रखना चाहेगा? और वो जो मैंने उसके हाथ का पराठा खाया था ना, अरे इतने नरम थे, मैं उसी वक्त समझ गया था कि बड़ी सुगड़ बच्ची है भाई, बहुत सुगड़ बच्ची। अरे मैंने ये कहा है कि वो सुगड़ है, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो तुमसे ज्यादा सुगड़ है। तुम ज्यादा सुगड़ हो बस। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आपको पता है आपके हार्ट अटैक ने ना हम सबकी जानें निकाल दी थी। सही कह रही हो भाई, मेरे भी एक लम्हे के लिए पैरों से जमीन निकल गई थी, लेकिन शाबाश है फहद को, क्या इसने पैसा पानी की तरह बहा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा सगा बेटा भी होता ना इस तरह से नहीं करता मेरी खिदमत, ना पैसा इस तरह खर्च करता। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं तो दुआ देता हूँ उसको, अल्लाह में उसको खुश रखे, सलामत रखे। वकील कुछ पैसे दे दे ताकि मैं सौदा ले आऊं। सहीद, एक बार अब्बू को कॉल करके उनकी तबीयत का ही पूछ लें। आप सिर्फ मुझसे ही अफसोस करके और चुप करके बैठ गए हैं। यहाँ परी का शौहर है जो अब्बू की खिदमतों में लगा हुआ है। लो मेरे पास पैसे कहाँ है भाई? सौदा वौदा क्या, तो दाल वाल बना लो। अभी वो आएगा फहद तो उससे पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, जब तक फहद आता है ना मैं नाजो को छोड़ के आती हूँ। क्या मतलब है अम्मी? मैं अब्बू को इस हालत में छोड़कर जाऊंगी? हाँ हाँ सही कह रही है ना वो, कम से कम उसको 2-4 रोज तो यहाँ रहने दो मेरे पास। आप इसकी सास को नहीं जानते, बहुत सख्त मिजाज है। अभी फोन पे फोन मुझे कर। चुप, बस तुम अपना बैग निकालो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। भाई इतनी भी क्या जल्दी है, कम से कम परी और फहद को तो आने दो, मुझे अकेला छोड़ के यार। अरे यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी, वहां टिकूंगी थोड़ी इसके घर। चलो उठो। अब्बू मुझे नहीं जाना है अभी। नाज़ो आ रही हूं। भाई ये बड़ी जालिम औरत है भाई, शौहर का इसको कोई ख्याल नहीं है किस हाल में है, क्या होगा।
जिस जगह से आपको धक्के देकर निकाला गया हो बहुत अरसा पहले, फिर कुछ अरसे बाद आप वहीं लाकर खड़े कर दिए जाए, कितना तकलीफ दे होगा ये लम्हा, या फिर कितना सुकून दे। फौजिया, अरे एक गिलास पानी ला दे। फौजिया, नहीं सुने। कुछ जा ताईजान, अरे ओ बारी, ताईजान, मेरा बेटा बारी, अरे मेरा बेटा, मैं कितना बदबख्त हूं, मैंने अपने लोगों को दूर कर मुझे माफ कर दे बेटा। ताईजान क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं ताईजान? बड़े बुजुर्ग बच्चों से माफी नहीं मांगते। अरे बेटा, तुझसे माफी मांग सकता हूँ, भाई उससे कैसे माफी मांगूंगा भाई? शकील से कैसे माफी मांगूंगा? आप बैठे बैठे बैठे। ओ मेरा बेटा, ताया जी, आप शर्मिंदा मत हो। बाबा के दिल में आपके लिए कोई भी कतूरत नहीं थी। वो तो ये कहते कहते चले गए कि ताया जी बातों में आ गए थे। ताई जी ने वर्गलाया था। बिल्कुल सही कहा उसने, और तूने भी बेटा। मैं बातों में आ, अरे बातों में क्या होगा? मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैं। ताया जी, मैं समझ सकता हूँ, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपने दिल से मुझे बुला लिया और मेरी अमानत का भी याद रखा। बस ताया जी, आप मुझे मेरी अमानत लौटा देंगे तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, मैं ये अमानत तुझे दे दूंगा, लेकिन ये फौजिया के सामने ये काम इतना आसान नहीं है बेटा। ये मुश्किल काम। जी ताया जी, मगर अब आप परी और मेरे साथ हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे यकीन है अब आप किसी की बातों में नहीं आएंगे तो मुझे मेरी अमानत भी लौटा देंगे। और जब मैं और परी एक हो जाएंगे ना, तो ताई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बारी, अमानत बेटा, अमानत? तुम किस अमानत की बात कर रहे हो बेटा? ताया जी, मैं अपने और परी के बारे में बात कर रहा था। आपने रिश्ता तय किया था ना हमारा। तुम अमानत तो परी को समझ रहे थे? हाँ ताया जी, तो आप किस अमानत की बात कर रहे थे? नहीं बेटा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तो उस अमानत की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा जो जायदाद में हिस्सा है, जो पैसे शकील ने इस मकान में खरीदते वक्त लगाए थे, मैं तो उस अमानत की बात कर रहा हूँ। ताया जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन ताया जी मुझे नहीं चाहिए जायदाद कोई हिस्सा। बेटा, मैं तो इसी शर्मिंदगी के बोझ तले गड़ा जा रहा था और सोच रहा था कि जल्द से जल्द बेटा ये बोझ मेरे सर से
उतरे और मैं सुकून से मरूं बेटा। ताया जी, फिर भी अब आप मेरी और परी की शादी करवा देंगे ना? बेटा परी की तो शादी हो गई है बेटा। हाँ